हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। शराब सिगरेट से न जाने कितने सारे लोग परेशान हैं। डाइवोर्स हो जाते हैं, करियर ख़राब हो जाता है। ये शुरू में स्टार्ट होता है एन्जॉयमेंट से, पर उसके बाद कब ये सर का दर्द बन जाता है। छोड़ने की कोशिश करते हैं पर छूट नहीं पाती है। न जाने कितनी जगह से दवाइयाँ लेते हैं लोग, नशा मुक्ति केंद्र तक में जाकर भर्ती हो जाते हैं, पर फिर भी ना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। हमने ना ये बोला कि आप हमारे पास आइए, हमारी दवाइयों के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% आप लोग ठीक हो जाएंगे। पर कई बार क्या होता है कि विश्वास कर पाना, खासकर आज के सोशल मीडिया के टाइम में, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग आपके सामने रिव्यूज़ लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो पाए। इस टाइम पे हम लोग पठानकोट में हैं। आज से 3 महीने पहले हमने यहाँ पे कैंप लगाया था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि वो अपनी शराब की इस लत को छोड़ें। और जैसे क्या हुआ, एक दो लोगों ने यहाँ पे मंगवाई, पहले उनको आराम मिलना शुरू हुआ, तो बहुत सारे हमारे जो जवान हैं उन्होंने फिर ये दवाइयाँ मंगवानी शुरू की, और जो रिज़ल्ट है वो सर खुद बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कितने टाइम से आपको ये लत थी पीने की? सर। मैं 3-4 साल से पीता था। 3-4 साल से। हाँ जी। सर, ये अच्छा शुरू कैसे हुआ था ये? शुरू था पहले ऐसे ही, ऐसे दोस्तों के साथ से। दोस्तों के साथ? हाँ, ऐसे मजाक मजाक में। मजाक मजाक मतलब पहले एक एन्जॉयमेंट में ही शुरुआत हुई हाँ थी, जी, हाँ जी। फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। बड़ा शुरू हो गया। तो सर, आप क्या डेली ड्रिंक करते थे? बीच में हफ्ते में 2-3 दिन बाद कर हफ्ते लेते में थे। 2-3 हाँ बार? जी। और कितनी आप ड्रिंक कर लेते पहले तो थे? मैक्सिमम था वही 2 पैक दिन, 2-2.5 पैक। ठीक है, फिर उसके हाँ, बाद धीरे धीरे बढ़ता धीरे गया। धीरे बढ़ता गया। तो अभी लिमिट कहाँ पहुँच गई थी? अभी तो सर थोड़ा ज़्यादा ही हो गई थी अभी। ज़्यादा हो गई थी? हाँ जी। तो सर, जैसे इतना जैसे क्योंकि आप छोड़ना भी चाहते होगे ना हाँ कहीं जी, ना हाँ जी, कहीं, हाँ जी, हाँ जी। पर छोड़ भी नहीं पा रहे होगे। नहीं पाले। तो सर, ये कैसे आपकी पर्सनल लाइफ को भी कैसे इम्पैक्ट करता है? हाँ सर, उसमें ये पर्सनल लाइफ में ऐसे घर में ऐसे फैमिली फैमिली है। फैमिली में? हाँ, ऐसे लड़ाई झगड़ा रहना, हाँ, अच्छे से बात नहीं होना। क्योंकि जैसे आप घर जाते होगे हाँ। तो वहाँ पे भी अभी ये लत लग चुकी है, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे भी ड्रिंक करने का मन करता हाँ, होगा, और घर वालों को अच्छा नहीं लगता है। घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद देखो, कहीं ना कहीं सर आप मेहनत करके वो सैलरी आ रही है, पैसा जो सैलरी का है वो शराब में भी जा रहा है, हाँ जी, ऊपर से शरीर भी ख़राब होना शुरू हो जाता हाँ है। जी। अच्छा सर, आपने अभी सुनी भी होगी ये स्टोरी कि हमारे यहाँ पे एक जवान थे और उनकी अभी डेथ भी हो गई है हाँ उनके। जी। तो मतलब ये आर्मी में थोड़ा सा बढ़ना भी शुरू हो गया है कि कई सारे हमारे जो जवान हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो उससे हो ये रहा है कि उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जा रही है। जी सर। मन था आपका छोड़ने का? मन तो था सर, वैसे फैमिली भी बोलते हैं हाँ कि हाँ। छोड़ दो, क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है, मतलब जब बाहर पार्टी पुर्टी होती थी कर लेते थे। हाँ 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 अभी उसकी आदत अभी घर में ही पड़ने लगी है। हाँ 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 अभी जैसे घर में फिर ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता है। हाँ 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 वो सोचा था कि मेरे को किसी ने गाइड किया था कि भाई छोड़ दो भाई, क्या रखा है इसमें। हाँ हाँ तो छोड़ना चाहते हो कि मेरा कोई रिलेटिव था कोई, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने मेरे को मेडिसिन की मेरे को बात की थी मेरे से। मैंने सोचा यार ऐसे हो तो बोला नहीं, 100% इसका रिजल्ट मिलता है। मैं ठीक है, मैंने दवाई लेना स्टार्ट कर दी। उसके ठीक बाद है। पहले असर तो था, ऐसे क्रेविंग होती थी ना पहले ना, हाँ हाँ हाँ। कि नहीं यार चाहिए चाहिए यार। जो तलब थी। हाँ, मतलब कि मन करता था वैसे ना। हाँ हाँ अब जब से मतलब कि मेडिसिन लेना शुरू किया है, हाँ हाँ उसमें मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ। फर्स्ट मेरा हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट वाली ली थी मैंने। जी जी। मेरे को कुछ काफ़ी वो हुआ मेरे को कि ऐसा नहीं अभी भी नहीं यार, नहीं मिले तो ऐसा रह नहीं सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अभी तो है। देखिए, हमारी जो दवाई है ना वो क्या करती है कि जो आपको तलब होती है उस तलब को ख़त्म करती है। बहुत सारे रिव्यूज़ ना हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर जब हमारे चैनल पर वीडियोस देखोगे ना तो आप देखिएगा कि कैसे जो बहुत सारे लोग सालों से परेशान थे उनकी शराब की लत को हमने छुड़वाया है। सर, कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ? नहीं सर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। इफेक्ट कि मेरे को पहले ऐसा क्या था, पहले ड्रिंक करते थे ना, हाँ हाँ पहले भूख थोड़ी कम लगती थी। हाँ हाँ हाँ। इससे थोड़ी भूख बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ठीक है। थोड़ा सिस्टम अंदर का थोड़ा ठीक नहीं हाँ रहता हाँ था। हाँ हाँ कभी जलन होनी अंदर, कुछ हाँ होना, कभी हाँ। कुछ होना। अभी ठीक है, वैसे अभी ठीक है अभी। अभी सब ठीक है। हाँ जी। तो हम जब यहाँ पर आए थे पठानकोट में, तो जैसे एक सर थे, उन्होंने पहले स्टार्ट की दवाई लेनी, और उनको जब रिज़ल्ट मिला तो उन्होंने यहाँ पर और भी जो साथ में लोग हैं उनको बताना शुरू किया। फिर बहुत सारे लोग हमारे से कनेक्ट हुए और इस टाइम पर रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। देखिए, अगर आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में
कोई भी ऐसा है जो शराब सिगरेट वगैरह पीता है, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 100% गारंटी से वो नशा छुड़वाया जा सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो भी पेशेंट है उनको पता ना चले कि उनकी दवाई चल रही है। कई बार होता क्या है कि जब पेशेंट को पता चल जाता है ना, तो वो मतलब उस टाइम पे क्या करेगा कि या तो बहुत रिएक्ट कर सकता है, या फिर दूसरा ये कि उसके मन में एक साइकोलॉजिकल बैठ जाएगा, अच्छा दवाई दे रहे हैं इसकी वजह से ये है, फिर वो बाद में दोबारा शुरू भी कर सकता है। आप बिना बताए शुरू करिए, वो धीरे धीरे तलब को ख़त्म कर देगा और उसके बाद वो कभी भी उनका पीने का मन नहीं करेगा। आपने जब मंगवाई थी तो कितने दिनों बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हुआ था? तो मेरे को कम से कम 10 के 12 दिन लग गए थे। 10 के 12 दिन। हाँ जी। तो उसके बाद कभी दोबारा ड्रिंक किया आपने? नहीं सर, मन ही नहीं किया? नहीं मतलब कभी ऐसा हुआ कि एक बार कोशिश करके देखता हूँ क्या होता है? नहीं, जब सोचा कि अभी मेडिसिन खा रहे हैं, अभी दवाई खा रहे हैं, हाँ हाँ। फिर उसके बाद नहीं सर। नहीं हो। हाँ जी। एक महीने की सर दवाई कितने की आती है आपकी? सर 3000 की। 3000 हाँ की। जी। तो क्या आपको ये जो दवाई है वो महंगी लगी? नहीं सर, अच्छी है, बेटर है। अच्छा। ऐसे तो हम मतलब कि मंथली में ऐसे आप लगा लो 8-10 हज़ार लगा लो आप। एक महीने की 8-10 हज़ार की, मतलब ये एवरेज है सर हाँ जी। कि इतने की शराब मतलब पी जाया करते थे हाँ आप? जी। हाँ जी। तो देखिए, जो भी लोग ये कहते हैं कि आपकी दवाई महंगी है, जिनको भी ना एडिक्शन है किसी भी चीज़ का, चाहे वो शराब का हो या फिर गांजे का हो, सिगरेट का हो, अब कई लोग एक दिन में ना ये लगाइए 15-15 20-20 सिगरेट पी जाते हैं। अब वो हमारे पास आके कहते हैं आपका ट्रीटमेंट महंगा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सर आप ये कैलकुलेट करके देखिए कि आप एक दिन में कितने की सिगरेट पी रहे हैं। आप ये कैलकुलेट करिए कि एक दिन में आप कितने की सिगरेट पी रहे हैं और फिर देखिए हमारी दवाई कितने की है, आपके सामने रिजल्ट आएगा। हमारी दवाई अगर आप कंपेयर करके देखेंगे ना पूरे मार्केट में, पहली बात तो शायद ही आपको कोई ऐसा मिलेगा जो ये कह रहा है जी गारंटी से आपका शराब सिगरेट का नशा छूट जाएगा। हम एक तो गारंटी भी दे रहे हैं, दूसरा आप रेट भी अगर कंपेयर करके देखेंगे तो हमारी दवाइयों के जो रेट हैं वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, 3000 से लेकर 7 से 8000 तक की आती है। डिपेंड करता है कि आपका जो आप नशा कर रहे हैं वो कौन सा है, कितने टाइम से कर रहे हैं और आपकी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। अब ये नहीं कि कोई अगर हमें फ़ोन करके बोले जी हमें तो आपने 5000 का बता दिया पर हम तो सिर्फ 1 साल से पी रहे हैं, वीडियो में जो थे वो तो 3 साल से पी रहे हैं। वो पूरी जो हिस्ट्री ली जाती है ना उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो कस्टमाइज्ड है। पहली बात तो हमारी जो दवाइयाँ और कहीं मिलेंगी नहीं क्योंकि हमारी खुद की बनाई हुई हैं। कस्टमाइज्ड रहता है हिस्ट्री लेने के बाद, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट कितने साल से परेशान है, उसके सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं, उसके बेस पे डिसाइड होता है कौन सी वाली दवाई जाएगी। उसके बेस पे फिर ये डिसाइड होता है उसकी दवाई कितने की होगी। तो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ 3000 से शुरू होती हैं और 7000 8000 तक भी जाती हैं। अब सर कैसा फील हो रहा है? अच्छा सर, बेटर फील हो रहा है। बॉडी कैसी फील हो रही है अब? बढ़िया सर। अच्छा सर, ऐसा होता है कि शाम के टाइम पे जैसे अगर आपके कोई दोस्त वगैरह ड्रिंक कर रहे हैं, वो साथ में बैठे तो 1% भी मन करे? नहीं, जब सब साथ में ड्रिंक करते हैं दोस्त, हाँ। तो ज़्यादा फोर्स करते तो वो मंगा लेते सॉफ्ट ड्रिंक को। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मंगवा हाँ जी। लेते हैं। कंपनी लेकिन देने के लिए मेरे से। ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली, पेप्सी वगैरह ले ली, लेकिन अब पीने का बिल्कुल भी मन नहीं नहीं करता है। नहीं नहीं जी। चाहे मतलब साथ में जो दोस्त बैठे हैं चाहे वो कितना फोर्स भी क्यों ना कर ले। जी सर जी। ठीक है। तो अब क्या परिवार को पता है इसके बारे में? हाँ सर, पता है। तो वो भी खुश हैं? खुश है अभी सर। मतलब ट्रीटमेंट भी महंगा नहीं लगा, आपके अब पैसे भी बच रहे हैं और कहीं ना कहीं अब बॉडी भी आपको बेटर अच्छा फील सर, हो रही बेटर है। फील हो रहा है। तो आपने क्या आगे भी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको रिकमेंड करा आपने? अभी तो सर ने अभी तो आप पर बोले खुद पे यकीन होता अभी ना। हाँ, अभी आपके खुद वैसे कितना छूटा है, कितना आराम आप कहेंगे परसेंट में? सर हमें तो वैसे फर्क लगा अभी हाँ, पहले से 50% 60%? हाँ हाँ। और सिर्फ एक महीने में? 1 महीने में। देख लीजिए, आपके सामने रिव्यू है। 4 साल से परेशान थे शराब की लत से, सिर्फ एक महीने में 50 से 60% आराम मिल चुका है। जब से दवाई खानी शुरू की है, हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हुआ था, उसके बाद इन्होंने शराब नहीं पी है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अवेयरनेस फैलाएं और जितने भी लोग परेशान हैं उनकी हम इस शराब सिगरेट की लत की या किसी भी प्रकार का कोई भी नशा है उसको हम ठीक कर पाएँ। बहुत सारे लोग ना हमारे जब हॉस्पिटल पे विज़िट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर उपासना तो है ही नहीं, हम तो डॉक्टर उपासना से मिलने आए हैं, हम उनकी वीडियोस देखकर आए हैं। देखिए, आप लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। जैसे इस टाइम पे हम लोग पठानकोट में हैं, इसके बाद हम लोग निकलेंगे हिमाचल में ऊना, उसके बाद हम लोग जलंधर जाएंगे, फिर उसके बाद दिल्ली में हमारे 5 से 6 कैंप्स है, उसके बाद हम 10 दिन की मतलब एक कैंप लगाने के लिए बिहार में जा रहे हैं।
इस तरीके से ना एक एक महीने में हमारी 10-10 दिन 15-15 दिन ट्रैवलिंग रहती है, हम अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन हमारी ना डॉक्टर्स की टीम है, अगर डॉक्टर उपासना सिर्फ अपने हॉस्पिटल में बैठी रहेंगी तो वो जो सेवा है ना वो सिर्फ वहीं दिल्ली तक ही सीमित रह जाएगी। लेकिन इस टाइम पर हम देश के कोने कोने में रीच आउट करना चाहते हैं। जो भी लोग परेशान हैं हम उनके उस स्टेट तक जाकर, देखिए घर तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमारी कोशिश ये रहती है सिटी तक, स्टेट तक एटलीस्ट पहुंच पाएँ, और जो लोग परेशान हैं ना वो आएँ, एक बार वो मिले, उन्हें कॉन्फिडेंस आए। तो हमारी जो ये कोशिश है उसमें ये रहेगा कि दिल्ली की जो ओपीडी है वो डॉक्टर उपासना थोड़ा सा कम ले पाएंगे, लेकिन हमारी डॉक्टर्स की टीम वहीं पर है, दवाइयाँ वही रहेंगी। वहाँ जाकर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि वहाँ जाकर आप ये ज़िद ना करें कि डॉक्टर उपासना मिलेंगी तभी हम दवाई लेंगे। देखिए अगर आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं, जैसे जैसे कोई भी ग्रो करता है तो वहाँ पर अगर जो डॉक्टर रहते हैं उन्हें भी अपनी टीम रखनी पड़ती है। जैसे आप चाहे दुकान का एग्जांपल ले लीजिए कि अगर वो एक छोटी दुकान रहती है तो वहाँ पर पहले जो सेठ जी हैं वो खुद बैठते हैं, पर जैसे जैसे वो एक्सपेंड करते हैं तो उन्हें भी वहाँ पर लोग रखने पड़ते हैं, टीम बनानी पड़ती है। अब अपने सेंटर्स तो हम नहीं बना सकते, कई लोग कहते हैं अपने सेंटर क्यों नहीं खोलते, क्योंकि उस टाइम पर क्या रहेगा कि किस सेंटर से क्या दवाई जा रही है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, कहीं कुछ मिलावट तो नहीं हो रही, वो हमें नहीं पता रहेगी। यहाँ पर क्या है, हर एक चीज़ हमारी निगरानी में है। तो सेंटर्स फिलहाल के लिए हम कहीं पे नहीं खोल पाएंगे, लेकिन हाँ अपनी डॉक्टर्स की टीम बढ़ाकर आप ऑनलाइन शुरू करिए ना ट्रीटमेंट। आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप मत आओ उतनी दूर से, आप ऑनलाइन दवाई मंगाओ, दवाई वही रहेगी, रेट भी वही रहेगा और रिजल्ट भी वही रहेगा। ठीक है थोड़ा सा फ़र्क ये रह सकता है कि डॉक्टर उपासना नहीं है तो बातों का 19-20 का फ़र्क हो सकता है। सो थैंक यू सो मच सर ओके सर, थैंक कि यू। आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया, और आपके इस रिव्यू से जो बहुत सारे लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं उनमें भी हिम्मत आएगी कि ये जो शराब सिगरेट की लत है वो छोड़ी जा सकती है। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय